वॉइस, एक्टिव और पैसिव। पार्ट 1। वॉइस मीन्स फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच टेल्स वेदर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन। तो हम देखते हैं वर्ब की वो फॉर्म है वॉइस जो हमें बताती है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, तब हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। और इज अफेक्टेड बाय इट, अगर उस चीज के ऊपर उसका असर पड़ रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, तब हम कहेंगे पैसिव वॉइस। थोड़े डिटेल में समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पहले समझेंगे हम। एक्टिव वॉइस जो है इसकी डेफिनेशन देखिए। एक्टिव वॉइस अकर्स व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। वर्ब ने जो एक्शन को एक्सप्रेस किया है तो वो परफॉर्मेंस उसकी सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है, तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे द डॉग बार्क्स, द डॉग ये सब्जेक्ट हो गया, बार्क्स वर्ब, तो ये एक्टिव वॉइस है। इसमें सब्जेक्ट का क्या रोल है? द सब्जेक्ट इज द डूअर। डूअर मतलब एक्शन करने वाला है, ऑफ द एक्शन। इट इज यूजली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के शुरू में आता है जनरली। जैसे द शेफ कुक्स द मील, तो ये शेफ हो गया, ये बिगिनिंग में है और ये सब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। और इसकी क्या पहचान है? वर्ब का रोल। वर्ब का रोल क्या होता है? द वर्ब शोज द एक्शन दैट द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग। वर्ब जो है वो शो करती है कि एक्शन को सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। शी राइट्स अ लेटर, तो ये शी जो है सब्जेक्ट है, ये परफॉर्म कर रही है लेटर लिखने का काम, तो इसलिए ये एक्टिव वॉइस है, वर्ब का रोल। और ऑब्जेक्ट्स रोल। ऑब्जेक्ट्स रोल इफ एनी, हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट ना भी हो। द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। वर्ब का जो भी एक्शन होता है उसके असर जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, तो यहाँ पर गार्डनर जो है सब्जेक्ट है और वाटरिंग ये कर रहा है, और प्लांट्स जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो इसके ऊपर असर पड़ रहा है, वाटरिंग जो है प्लांट्स की हो रही है। सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है? जनरली फॉलोज द पैटर्न। इसमें जो पैटर्न रहता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे द पेंटर पेंट्स अ पोर्ट्रेट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लैरिटी एंड डायरेक्टनेस, जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस ऑफन मेक्स सेंटेंसेस क्लियरर एंड मोर डायरेक्ट, तो ये क्लियर भी होता है और ज्यादा डायरेक्ट भी होता है। द स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन, तो ये सीधा सा जैसे हम पढ़ते हैं टेंसेस में हम सारा एक्टिव वॉइस ही पढ़ते हैं। एम्फेसिस, इसमें एम्फेसिस जो होता है एम्फेसाइजेस द डूअर ऑफ द एक्शन। एक्शन को करने वाला जो होता है सब्जेक्ट होता है, इसके ऊपर इसमें एम्फेसिस होता है एक्टिव वॉइस में। द टीचर एक्सप्लेन्स द टॉपिक, ये जो टीचर है इसके ऊपर एम्फेसिस है, यही करने वाला है, यही डूअर है, ये सब्जेक्ट है। यूज इन राइटिंग, फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मोस्ट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, ज्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है एक्टिव वॉइस का। द ऑथर रोट अ न्यू बुक, ऑथर ने न्यू बुक लिखी। टेंस वेरिएशंस, एक्टिव वॉइस कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस। जैसे 12 टेंसेज हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 फ्यूचर के, 4 पास्ट के, तो ये किसी भी टेंस में इस्तेमाल हो सकता है एक्टिव वॉइस। द टेंस ऑफ द वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एक्शन, जो एक्शन हुआ है किस वक्त हुआ है उस हिसाब से वर्ब चेंज हो जाती है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में। एग्जाम्पल्स इन डिफरेंट टेंसेस, जैसे प्रेजेंट सिंपल की बात करें, शी वॉक्स टू स्कूल। पास्ट सिंपल की अगर बात करें, दे प्लेड सॉकर। फ्यूचर सिंपल की बात करें, ही विल रीड द बुक। अब पढ़ते हम अंडरस्टैंडिंग पैसिव वॉइस। पहले हम इसको पहचानेंगे। पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। पैसिव वॉइस अकर्स व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का, उसके ऊपर वर्ब का असर होता है, एक्टेड अपॉन। द एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म होता है एक्शन पैसिव वॉइस में। द बॉल इज थ्रोन बाय द प्लेयर,
अब ये प्लेयर के ऊपर एक्शन, मेन शब्द इसमें है बॉल, और ये शुरू में ये है ऑब्जेक्ट, और ये शुरू में इसका इस्तेमाल है। पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो शुरू में आता है और उसकी इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट के जैसे होती है, जैसे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की होती है। और इसमें फिर सब्जेक्ट का क्या रोल रह जाता है? द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, क्योंकि जो एक्शन होता है उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। इट इज यूजली द ऑब्जेक्ट इन द इक्विवेलेंट एक्टिव सेंटेंस। अब ये ऑब्जेक्ट होता है, जो एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वैसे ही अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू है द केक वॉज ईटन बाय द चिल्ड्रन। ये केक की इंपॉर्टेंट ज्यादा है, चिल्ड्रन की कम। जो शुरू वाला शब्द होता है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है पैसिव वॉइस में। और वर्ब का रोल, द वर्ब इन पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड बाय अ सुटेबल फॉर्म ऑफ बी। बी की जो वेरियस फॉर्म्स हैं जैसे एम, इज, आर, वाज, व, और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जैसे ए सॉन्ग इज संग बाय द क्वायर। ये संग जो है, सिंग, सैंग, संग, तो ये थर्ड फॉर्म है और ये इज या बी की फॉर्म है। और एजेंट्स रोल, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है ये होगा। डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर मतलब जो एक्शन जिसने काम किया है, मतलब जो सब्जेक्ट है, जरूरी नहीं है पैसिव वॉइस में उसका भी जिक्र होगा। कॉल्ड द एजेंट, जिसको हम एजेंट भी कह सकते हैं, इज यूजली प्रीसीडेड बाय एंड इज ऑफन ऑप्शनल इन द सेंटेंस। सेंटेंस में ये ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक होता है। द लेटर वाज रिटन बाय मरिया, तो ये जरूरी नहीं है बाय मरिया लिखना जरूरी है। तो ये लास्ट का जो चीज है ये ऑप्शनल भी हो सकती है पैसिव वॉइस में। सेंटेंस स्ट्रक्चर जनरली फॉलोज द पैटर्न सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑप्शनल एजेंट। मीन्स द विंडो वाज ब्रोकन बाय द बॉल। ये पेरेंथेसिस में इसलिए है क्योंकि इसको हम छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल हो गया। और ये फॉर्म ऑफ बी वाज एंड पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। और ये जो द विंडो है ये सब्जेक्ट के रूप में, हालांकि है तो ऑब्जेक्ट क्योंकि बॉल ने तोड़ा विंडो को, पर जो शुरू में होगा उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट ही, परंतु ये इसके ऊपर काम किया गया है, बॉल ने किया। तो ये पैसिव फॉर्म में हमने जो ध्यान रखना है, जैसे फॉर्म ऑफ बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म ये आती है। फोकस ऑन एक्शन रिसीवर, तो इसमें फोकस जो पैसिवाइज होता है एक्शन के ऊपर फोकस होता है, जैसे एम्फेसाइजेस द एक्शन और द रिसीवर ऑफ द एक्शन रादर देन द डूअर। काम करने वाला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो काम हुआ होता है, एक्शन जो हुआ होता है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है पैसिवाइज में। द होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट, तो यहाँ पर होमवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट कम है, तो ये पैसिव फॉर्म है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है। यूज इन राइटिंग ऑफन यूज टू एम्फेसाइज द एक्शन और व्हेन द डूअर इज अननोन, अनइम्पोर्टेंट और इम्प्लाइड। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि जब एक्शन और या बात करें जो डूअर जो है अननोन है, मतलब उसके बारे में कोई नहीं जानता, या अनइम्पोर्टेंट है, या ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है, तब हम क्या करते हैं ऐसे ही लिख देते हैं द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड केयरफुली। तो यहां पर हमने नहीं लिखा कि एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया, क्योंकि करने वाला जो है अनइम्पोर्टेंट भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, और यहां पर उसका कोई हम ना भी जिक्र करेंगे तो भी चलेगा। टेंस वेरिएशंस, अब इसमें अगर टेंसेस की बात करें तो पैसिव वॉइस कैन बी यूज्ड इन वेरियस टेंसेस। द टेंस इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्म ऑफ बी, जैसे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स इन डिफरेंट टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल में द बुक इज रेड बाय द स्टूडेंट, पास्ट सिंपल में द बुक वाज रेड बाय द स्टूडेंट, फ्यूचर सिंपल में द बुक विल बी रेड बाय द स्टूडेंट। तो यहां पर तीनों टेंसेस में हमने देख लिया और ये सारे पैसिवाइज में बने हुए हैं। व्हेन टू यूज, कब हमें पैसिवाइज में सेंटेंस लिखना चाहिए। यूज व्हेन द डूअर इज नॉट नोन, जब काम करने वाले को हम ना जानते हो। व्हेन द डूअर इज लेस इंपॉर्टेंट, काम करने वाला जब कम इंपॉर्टेंट हो। देन द एक्शन, जो काम हुआ है। द डिसीजन
was made yesterday। जो डिसीजन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हमने इसको पैसिव वॉइस में लिखा है। फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस, अब ये फॉर्मेशन होती कैसे, कैसे इसको बनाते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर चेंज, क्योंकि एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ हम चेंजेस करेंगे। कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे यहां देखिए, एक्टिव द कैट चेसिस द माउस, और पैसिव वॉइस द माउस इज चेस्ड बाय द कैट। तो इस तरीके से जो ये सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह चला गया और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह चला गया। वर्ब ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ब का क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या वर्ब में चेंजेस होते हैं? यूज एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी, बी की अप्रोप्रिएट फॉर्म जो होती है एम, इज, आर, वाज, वर इट्सेट्रा, कुछ भी, प्लस द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब फ्रॉम द एक्टिव सेंटेंस। तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल, एक्टिव क्या है? शी राइट्स अ लेटर, और पैसिव इसका कैसे बना? अ लेटर इज रिटन बाय हर। तो यहां पर ये जो है, जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो हम यूज करते हैं, तो ये इसको कैसे कन्वर्ट किया? इज लगा के फॉर्म ऑफ बी, और उसके बाद ये थर्ड फॉर्म लगाई गई है एंड बाय हर। पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल सब्जेक्ट, ओरिजिनल जो सब्जेक्ट होता है जो मेन, उसकी क्या पोजीशन रहती है? द ओरिजिनल सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, जो काम को करने वाला है, ऑफन कम्स एट द एंड ऑफ द पैसिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस में वो अंत में आता है। इंट्रोड्यूस्ड बाय, बाय उसके साथ बाय लगता है, फिर सब्जेक्ट वो लिखा जाता है। इट कैन ऑल्सो बी ओमिटेड इफ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, अगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव में द शेफ कुक्स द मील, पैसिव वॉइस में द मील इज कुक्ड बाय द शेफ, तो ये बाय लगा के और ये जो सब्जेक्ट द शेफ उसको हमने एंड पे रख दिया है। टेंस कंसिस्टेंसी, अब टेंस किस तरीके से क्या बना रहेगा? मेंटेन द टेंस फ्रॉम द एक्टिव सेंटेंस इन द पैसिव सेंटेंस, द टेंस इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ बी, बी की फॉर्म में टेंस जो है रिफ्लेक्ट होता है। जैसे यहाँ एक्टिव में देखिए, दे पेंटेड द हाउस, द हाउस वाज पेंटेड बाय देम, तो इसी की उसमें कंटिन्यूएशन में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस बी की फॉर्म के साथ बनता है, इज, एम, आर, वाज, वर। हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट्स, इफ देर इज ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कई बार किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं इन द एक्टिव सेंटेंस, आइदर कैन बी द सब्जेक्ट इन द पैसिव। अब जब पैसिव बनाने के लिए, अब दो जब ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कौन से वाले ऑब्जेक्ट को शुरू में लाएंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए? तो यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं कि किसी को भी लेके आ सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के। जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक्टिव वॉइस, यहाँ एग्जांपल देखिए, शी गेव हिम अ गिफ्ट, तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हिम और गिफ्ट, और इसका कैसे बनाया गया पैसिव वॉइस? अ गिफ्ट वाज गिवन टू हिम बाय हर। तो पहले हम इसमें एग्जांपल में हमने गिफ्ट को शुरू में लेके आए हैं, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स थे, गिफ्ट एंड हिम। और ऑल्टरनेट हम ऐसे भी बना सकते हैं पैसिव वॉइस, ही वाज गिवन अ गिफ्ट बाय हर, तो हम ही भी शुरू में लेके आ सकते हैं। तो इस तरीके से जब दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आगे लाके उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नो पैसिव फॉर्म फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं, इंट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती हैं, उनका कोई पैसिव नहीं बनता, क्योंकि उनके आगे कर्म की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वाक्य कुछ ऐसे होते हैं, वर्ब्स दैट डोंट टेक एन ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ऐसे वर्ब्स होती हैं जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता और उनकी सेंस पूरी निकलती है, उनको हम इंट्रांजिटिव बोलते हैं। कैन नॉट बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में उसका इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। जैसे ही स्लीप्स, अपने आप में कंप्लीट एसेंस, तो इसकी कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल्स इन डिफरेंट टेंसेज, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखते हैं अलग अलग टेंसेज में। प्रेजेंट सिंपल में अगर एक्टिव वॉइस में बात करें, दे
हेल्प हर, और पैसिव वॉइस में शी इज हेल्प्ड बाय देम। पास्ट सिंपल में एक्टिव दे हेल्प्ड हर, और पैसिव में शी वाज हेल्प्ड बाय देम। फ्यूचर सिंपल एक्टिव में दे विल हेल्प हर, और पैसिव शी विल बी हेल्प्ड बाय देम। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बनता है। आगे यूज ऑफ बी वर्ब्स, बी की जो वेरियस फॉर्म्स होते हैं उनका किस ढंग से कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है, यहां पर पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बी वर्ब्स। बी वर्ब्स आर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू बी एंड इंक्लूड एम, इज, आ, वाज, वर, बीइंग एंड बीन। तो ये सारे बी की फॉर्म्स हैं। जैसे आई एम हैप्पी, तो ये बी की फॉर्म है। रोल इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बी की वर्ब की फॉर्म्स का मतलब क्या रोल होता है। इन पैसिव वॉइस बी वर्ब्स आर यूज्ड टू लिंक द सब्जेक्ट विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ उसको लिंक करने के लिए। द बॉल इज थ्रोन, जो इज का अब इस्तेमाल है तो ये पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो इसका और इसका लिंक के लिए यहां पर इज का जो बी की फॉर्म है इसका इस्तेमाल किया गया है। टेंस इंडिकेशन, द फॉर्म ऑफ द बी वर्ब इंडिकेट्स द टेंस ऑफ द पैसिव सेंटेंस। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं प्रेजेंट में इज जो है बी की फॉर्म, तो इससे पता लगता है कि प्रेजेंट में है। या पास्ट का एग्जांपल लेते हैं तो वॉज है जैसे। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब होती है, तो इन दोनों में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब उस हिसाब से आएगी, या प्लूरल है तो प्लूरल। द बी वर्ब मस्ट अग्री इन नंबर एंड पर्सन विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब जो है अग्री करनी चाहिए। जैसे सिंगुलर में ही इज चोजन, तो ही के साथ इज लगा हुआ है सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल में क्या होगा, दे आर चोजन, तो ये दे जो है प्लूरल है तो उस हिसाब से प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, तो वॉइस की ट्रांसफॉर्मेशन किस ढंग से होती है। चेंजिंग द फॉर्म ऑफ बी वर्ब ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव में जो वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए एक्टिव में ही ईट्स द केक, द केक इज ईटन बाय हिम, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने समझना है। पैसिव वॉइस फॉर्मेशन कैसे होता है, कंबाइन द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब टू फॉर्म पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस फॉर्म करने के लिए जो बी की करेक्ट फॉर्म है और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म, जैसे द लेटर वॉज रिटन बाय हर, जो वॉज है बी की फॉर्म है और रिटन जो है पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म, जैसे राइट, रोट, रिटन। वेरिएशंस इन डिफरेंट टेंसेज, यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब्स फॉर डिफरेंट टेंसेज इन पैसिव वॉइस। तो अलग अलग उसमें इस्तेमाल होंगी अलग अलग टेंसेज में। जैसे प्रेजेंट सिंपल में इज, आ, पास्ट सिंपल में वाज, व, फ्यूचर सिंपल में विल बी। नेगेटिव फॉर्मेशंस, नेगेटिव कैसे बनेंगे। इन पैसिव वॉइस नेगेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग नोट आफ्टर द बी वर्ब, बी वर्ब के बाद नोट लगाने से नेगेटिव बन जाता है। द बुक इज नॉट रेड, तो इज जो है बी की फॉर्म है और ये रेड थर्ड फॉर्म, और नोट जो है नेगेटिव बन गया नोट लगाने से। क्वेश्चंस इन पैसिव वॉइस, फॉर क्वेश्चंस इन्वर्ट द सब्जेक्ट एंड बी वर्ब, इनको इन्वर्ट कर दो। जैसे इज द बुक रेड बाय यू, तो ये सब्जेक्ट से पहले ये बी की फॉर्म मतलब वर्ब आ गई, तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव में मीन्स क्वेश्चंस वाले में करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, द चॉइस ऑफ बी वर्ब फॉर्म डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द टेंस रिक्वायर्ड बाय द सेंटेंस। तो सेंटेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से, उसकी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जैसे द सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर, तो यहाँ पर ये बीइंग संग बाय हर, तो ये कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए ये सारा परिवर्तन इसमें होगा। आइडेंटिफाइंग द डूअर इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जो डूअर है उसको आइडेंटिफाई, डूअर मतलब काम को करने वाला, डू करने वाला। रोल ऑफ द डूअर इन पैसिव, इन पैसिव सेंटेंसेस द डूअर और एजेंट इज द वन हु परफॉर्म्स द एक्शन
बट इज नॉट द सब्जेक्ट, जो काम करने वाला है और वो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ काम नहीं कर रहा, वैसे तो काम उसने किया है, वो डूअर है। द डूअर ऑफन फॉलोज द एक्शन वर्ब, जो वर्ब के बाद आता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, द केक वॉज इटन बाय द चाइल्ड। अब ये डूअर, खाने वाला तो केक कौन था, चाइल्ड, परंतु ये बाद में आ गया, अब ये सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं कर रहा, और क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, यहाँ द केक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यूज ऑफ बाय, द डूअर इन पैसिव सेंटेंसेस इज यूजली इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेपोजिशन बाय। बाय का इस्तेमाल करते हुए हम डूअर को लिखते हैं। द लेटर वॉज रिटन बाय मरिया, तो यहाँ बाय मरिया, ये जो डूअर है मरिया है, और बाय का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको एंड पे लिख दिया है। पोजीशन इन सेंटेंस, टिपिकली द डूअर अपीयर्स आफ्टर द वर्ब एंड कैन बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। टिपिकली तो क्या होता है, जो डूअर है वो वर्ब के बाद आता है, या ये कहा जाए कि सेंटेंस के एंड पे आता है। द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द बॉल, तो ये लास्ट में द बॉल। ओमिटिंग द डूअर, डूअर को हम छोड़ भी सकते हैं। द डूअर कैन बी ओमिटेड इफ इट्स अननोन, ऑब्वियस और इरेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसकी जरूरत ना हो, या अपने आप में बात क्लियर हो, या अननोन हो। द सॉन्ग वॉज संग, डूअर जो है यहाँ पर इसको ओमिट कर दिया गया है, उसकी जरूरत ही नहीं समझी गई है बताने की, और ये अपने आप में कंप्लीट है और ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ द डूअर, अब डूअर की इंपॉर्टेंस क्या है। इंक्लूडिंग द डूअर इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लैरिटी और एम्फेसिस व्हेन द एजेंट्स आइडेंटिटी मैटर्स। कई बार जरूरी होती है एजेंट की आइडेंटिटी, मतलब डूअर कौन है, ज्यादा क्लैरिटी के लिए तब मेंशन करते हैं। द ट्रीटी वाज साइंड बाय द प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर जरूरी है भी किसने साइन किया ट्रीटी को। ट्रीटी मीन्स संधि, संधि को प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किया गया। पैसिव विदाउट ए डूअर, बिना काम करने वाले के पैसिव वॉइस। नॉट ऑल पैसिव सेंटेंसेस हैव ए स्टेटेड डूअर, तो सभी पैसिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर डूअर नहीं होता। द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर डूअर नहीं है, जिसने काम किया, एक्सपेरिमेंट किया। वेरिएशंस इन टेंस, अब टेंस की वेरिएशंस देखते हैं हम कहाँ का कैसे। द टेंस ऑफ द सेंटेंस डजंट अफेक्ट द पोजीशन और द यूज ऑफ बाय फॉर द डूअर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पोजीशन, मतलब जो ये डूअर जो है, जैसे प्रेजेंट में द बुक इज रिटन बाय हर, और पास्ट में द बुक वाज रिटन बाय हर, तो ये इसकी जो सेंस है वो सेम रहेगी, ये नहीं अभी उसकी सेंस चेंज हो जाएगी। इम्पर्सनल सब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो इम्पर्सनल की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल्स देखिए। समटाइम्स पैसिव सेंटेंसेस कैन हैव इम्पर्सनल सब्जेक्ट्स लाइक इट, वेयर आइडेंटिफाइंग द डूअर इज नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर डूअर जो है उसको आइडेंटिफाई करना एप्लीकेबल नहीं है। जैसे इट इज सेड दैट द सिटी इज एंशंट, मान लो जो सिटी है वो काफी प्राचीन है, तो ये कहते हैं, तो यहाँ पर जो डूअर है वो क्लियर नहीं है, बस इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। एक्टिव वर्सेस पैसिव एम्फेसिस, इन एक्टिव वॉइस द एम्फेसिस इज ऑन द डूअर, जो एम्फेसिस होता है मतलब क्लैरिटी, दबाव, प्रेशर, वो डूअर के ऊपर होता है, उसके ऊपर बल दिया जाता है। whereas in passive voice the focus shifts to the action or the receiver of the action, एक्शन के ऊपर या उसका जो रिसीवर होता है जिसके ऊपर उसका असर पड़ता है। एक्टिव में एग्जांपल देखते हैं, द शेफ कुक द मील, और पैसिव वॉइस में द मील वाज कुक्ड बाय द शेफ, तो यहाँ पर मील के ऊपर असर दिखाया गया है शेफ के काम का। चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, जब हम चेंज करते हैं व्हेन कन्वर्टिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, the object of the active sentence becomes the subject and the subject of the active sentence becomes the doer in the passive sentence, जैसे हमने ऊपर भी कई बार पढ़ा है। एक्टिव में अब एग्जांपल देखते हैं, the gardener waters the plants, और पैसिव वॉइस में the plants are watered by the gardener. Thank you.